ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए, 13 क्वेश्चन तक हमने किया। राइट डाउन अबाउट एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं जनरली। वन इज द एलिमेंट्री रिएक्शन, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। So a balanced chemical equation never gives us a true picture of how the reaction take place. अभी हमने देखा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाँ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन अस थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी। ईच एंड एवरी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से कवर हो जाएंगे। आया समझ में? बट केमिकल काइनेटिक्स में वो फंस जाता है। अभी हमने देखा कि जब हमें रेट डिफाइन करना था तो वो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम आ रहे थे, लेकिन रेट लो को, रेट एक्सप्रेशन को बोलो या फिर बोलो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलो, तीन नाम है। तो वो इक्वेशन को जब लिखना होता है तब वो एक्सपोनेंट मतलब कि जो कोएफिशिएंट्स थे वो काम आते नहीं है। ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव अस अ ट्रू पिक्चर हाउ द रिएक्शन टेक प्लेस। और दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स तो कभी भी मैकेनिज्म्स के साथ डील नहीं करता है। मैकेनिज्म्स क्या होता है कि हाउ रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसके साथ वो डील करता नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शंस तो इस तरह से दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं सीधे रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बन के निकल के आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, बेसिक रिएक्शंस। ओके, एट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री इज इक्वल टू molecularity. Now what is this molecularity? Molecularity, that means number of molecules which take the parts in the reaction. Just for example, 2HI converts into H2 plus I2. देखा था हमने, आया ना? इसमें दो मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, HI, 2HI, 2 molecules of HI पार्ट ले रहे हैं, and that's why molecularity कितनी हो गई? 2. अगर मान लो कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और है ही मेरे नॉलेज में, दैट्स वाई, बाकी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं नहीं है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, दैट मीन्स कि सीधा HI किस में कन्वर्ट होना है? H2NI2। वैसे नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये इसमें इंटरमीडिएट आ जाता है। बट मान लो कि अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता जिसमें HI सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2NI2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी थी? 2, तो ऑर्डर भी 2 होता। ऑर्डर भी क्या होता? 2। लिखा है ना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन अ एलिमेंट्री इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलरिटी। तो अगर मैं एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू बना के पूछूं आपको, 2 moles ऑफ A, 3 moles ऑफ B combines and give you C plus D, 4 mole of D. Okay, this reaction is elementary reaction. What is the order of this reaction? 2A plus 3B gives C plus 4D. This reaction is elementary reaction. What is the order of reaction? बोलिए कैसे? नहीं, हाँ, मॉलिक्युलरिटी कितनी है वो फाइंड करनी है। एलिमेंट्री बोला ना, तो एलिमेंट देखो, ऑर्डर इज द विच टर्म? एक्सपेरिमेंटल टर्म। एक्सपेरिमेंट के बिना आएगा नहीं, लेकिन मैंने पूछ लिया थियोरेटिकली, तो मैंने एक हिंट भी दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या हिंट दिया? और आपने पढ़ा अभी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक द पार्ट्स इन रिएक्शन। ओके, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं? 2 ऑफ A एंड 3 ऑफ B। टोटल कितने ले रहे हैं? 5। एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 5। आया समझ में? वैसे रियलिटी ये है कि किसी की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। रियलिटी ये है, अगर ऐसे 5 मॉलिक्यूल वाला कोई रिएक्शन हो तो वो स्टेप में होगा, एक स्टेप में नहीं होगा। लेकिन मुझे बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं, इसलिए मैंने एलिमेंट्री लिख दिया था। तो एलिमेंट्री लिख लिया तो मतलब आपको समझ ही लेना है कि एलिमेंट्री है ही। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे थे, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऐसा एमसीक्यू आए तो आएगा ना, क्लियर ना? चलो, बाकी ऑर्डर आपके हाथ में, यू कांट डिसाइड इट, प्रैक्टिकल्स डिसाइड इट। ओके, समझ में आया? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, व्हेन द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कॉल्ड मैकेनिज्म गिव अस द प्रोडक्ट, देन द रिएक्शंस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल वही ले लेता हूं, 2A plus 3B गिव यू C plus 4D। ओके, बट ए रिएक्शन अब एलिमेंट्री मैंने नहीं बोला, इक्वेशन वही लिया बट एलिमेंट्री नहीं है। तो इसमें क्या होगा पता है? पहले A B के साथ कंबाइंड होगा, कुछ बनाएगा, फिर A B दूसरे A के साथ कनेक्ट होगा, A B बन गया, फिर A B दूसरे B के साथ कनेक्ट होगा, फिर तीसरे B के साथ कनेक्ट होगा और धड़म से C और D बन के आ जाएगा। मतलब कि एक स्टेप में नहीं होगा,
पहले कुछ रिएक्शन होगा, कुछ बनेगा, इंटरमीडिएट दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, फिर बनेगा, ऐसे जाएगा। आया समझ में? तो वो मोर देन वन स्टेप में होने वाला है। आया समझ में? तब ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स। कभी कभी अगर मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलरिटी मैंने बोला ना अभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखने मिल रहे तो समझ लो कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स। एंड इट्स स्टोइचियोमेट्री मस्ट बी इक्वेशन टेक प्लेस मोर देन, ओके, अब ये जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम मोर देन वन स्टेप में होगा। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप। तो अब ऐसे केस में ऑर्डर क्या बनेगा? अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता था तो उसका जो ऑर्डर था वही मोलिकुलरिटी थी। बट अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है ना, दैट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे 10 चैप्टर अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो वापस में पढ़ाने वाला उसमें आप पढ़ोगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अमेरिका में आपका कोई फ्रेंड है और आपको यहाँ पे लेटर भेज रहा है। क्या भेज रहा है? लेटर। ओके, वैसे अमेरिका वाला बहुत पुराना हो गया, लिव इट, वो बहुत सालों से देता आ रहा हूँ। आज के टाइम में अमेजोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपने अमेजोन पे कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हो गया। आपने देखा कि अब जैसे अपने चाहिए थी चीज, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब कि अब रोज देखेंगे कहाँ आया है ना, तो पहले उत्तर प्रदेश से निकलेगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा? ये प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। एक तो उत्तर प्रदेश जहां से वो निकलने वाला है स्टोर में से हालोल पहुंचने वाला है हमारे टाउन में, और दूसरा हालोल से डिलीवरी बॉय हमारे घर पे पहुंचाने वाला है। तो ये प्रोसेस कितने स्टेप में हो रही है? 2। बट हम फोकस करते हैं हालोल पहुंचा कि नहीं, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप है। 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। जिस दिन हालोल का मैसेज आ गया ना, समझ लो अगले 2-3 आवर में आपके घर में पहुंचने वाला है। सुबह में आया तो दोपहर में पहुंच जाएगा, दोपहर में आया तो इवनिंग को पहुंच जाएगा, और इवनिंग में आया तो नेक्स्ट डे सुबह में पहुंचेगा। वहां पे अपना वेट खत्म। तो ये 2 स्टेप में जो रिएक्शन हुआ उसमें हमने सबसे ज्यादा फोकस कहाँ किया? पहले पार्ट, स्लोएस्ट पार्ट पे। आया समझ में? आया ना? ओके, अब इसी में दूसरा कंडीशन सेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं वापस अमेरिका पे जा रहा हूं। आपका फ्रेंड अमेरिका में है और आपको वो क्या कर रहा है? कुछ लेटर भेज रहा है, उसने बाय पोस्ट भेजा। तो आप पहले वो ट्रैक करोगे कि अमेरिका से हालोल कितने टाइम में आता है, क्योंकि बाय एयर आएगा, पोस्ट ऑफिस में कहीं अहमदाबाद आएगा थ्रू द प्लेन, फिर वहां से जाएगा हालोल की पोस्ट ऑफिस में, फिर हालोल की पोस्ट ऑफिस में से आपके घर आएगा। तो आपका ज्यादा फोकस रहेगा अहमदाबाद, सॉरी, अमेरिका से कहाँ पहुंचा? हालोल। हालोल पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, फिर वहां से वो पोस्टमैन हमें देने आएगा। बट मानो कि वही फ्रेंड हमें तार कर देता है, फैक्स बोलते हैं ना जिसको, टक 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 टक, तो वो सीधा अमेरिका की पोस्ट ऑफिस से, पता नहीं ऐसा होता होगा भी, बट सीधा अमेरिका की पोस्ट ऑफिस से हालोल की पोस्ट ऑफिस में प्रिंट हो जाएगा। उसको फैक्स टेलीग्राम बोलते थे। वैसे इस टाइप के सिचुएशंस को क्या बोलते हैं? टेलीग्राम। लास्ट टेलीग्राम भारत में 2014 में हुआ था। उसके बाद टेलीग्राम का एप्लीकेशन आ गया, लेकिन टेलीग्राम बंद हो गया। पता है आपको टेलीग्राम वर्ड्स? टेलीग्राम हमारी एक ऐसी कम्युनिकेशन सिस्टम्स थी जिसमें जो भी मुझे मैसेज रिमूव तुरंत देना है, तो मैं वो मैसेज टाइप करूंगा वहां पे पोस्ट ऑफिस में जाके, यहाँ पे वो प्रिंट होगा। जो पुराने प्रिंटर्स थे ना, टक 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 करके ऐसे वो प्रिंट हो जाता है। प्रिंट होने के बाद उसका परबिड़िया बनता है, कवर, पोस्ट कवर बनता है। वो पोस्ट कवर देने आता है पोस्टमैन घर को। तो अब इसमें ये स्टेप तो फास्ट हो गया, सेकंड स्टेप लेट हो गया। तो अब वो डिसाइड करेगा पोस्टमैन कब कितने टाइम पे लेने आ रहा है। अल्टीमेटली द एम ऑफ स्टोरी, कंक्लूजन ऑफ स्टोरी ये है कि जब कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो हमारी कोई प्रोसेस थी समझने के लिए कि हम कहाँ पे फोकस करते हैं, तो हमने देखा कि हम स्लोएस्ट स्टेप पे फोकस करते हैं। तो लाइकवाइज केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो अवर फोकस इन द विच टाइप? स्लोएस्ट स्टेप। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 एंड H2O। इथेन जो है उसका ऑक्सीडेशन, इथेन होता है C2H6, ऑक्सीडेशन मतलब कि उसका कंबेशन ही बोल लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना। तो वो क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2। बैलेंस करना हो तो 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O, 2 2 सा 4 एंड दिस 3 7, 7 by 2 O2, 7 by 2 into 2 तो 7 हो जाएगा ना। अगर आपको यहाँ पे 7 by 2 नहीं लिखना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करना है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस हो जाएगा। ये भी अभी बैलेंस ही है। दैट पासेस थ्रू द सीरीज क्यूब। अगर चलो मैं लिख ही देता हूँ बैलेंस, A2 A7, इसमें से क्या बना और क्या बना? तो इसमें देखो 7 and 2 टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हुए?
9 विच इज मोर देन 3। तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि 9 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइंड हो गए सीधा CO2 and H2 आ गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वो एक से ज्यादा स्टेप में जाएगा, इन विच अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड भी कभी कभी फॉर्म हो जाते हैं। मैंने बोला था अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, बट वी फोकस ऑन द मेजर प्रोडक्ट्स। ओके, तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में CO2 and H2O तो बन ही सकता है, साथ में क्या बन सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड। रिवर्स रिएक्शंस एंड द साइड रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल यानी आपको पता होना चाहिए बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, ये बेंजीन होता है, पता है ना, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH, जिसका नाम है फिनॉल। याद रखना स्टार्ट करना, कुछ ही टाइम पे इस पे पहुंचने वाले हैं। ओके, तो याद रखना ही होगा। वैसे इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन। तो दिस इज द ऑर्थो प्लेस, नाइट्रेशन से NO2 गैप, NO2 ग्रुप ऐड होता है, तो ये ऑर्थो पे हो सकता है या तो फिर पैरा पे भी हो सकता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या तो फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको साइड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे एक साइड चेन रिएक्शन, किसी में ऑर्थो पे भी ऐड होगा, किसी में पैरा पे भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों, इस साइड भी ऑर्थो होता है, तो तीनों साइड हो जाता है NO2 एंड दिस 1 2, इसको 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 नंबर पे नाइट्रो है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP, विच इज नॉन एज पिक्रिक एसिड। बायोलॉजी वालों को याद होगा, बायोलॉजी टर्म है पिक्रिक एसिड, ऐसे मत देखो। ओके, पिक्रिक एसिड है, कोई एसिडिक ग्रुप है ही नहीं, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक एसिड जैसी है, पिक्रिक एसिड। एसिडिक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक में COOH। जैसे कोई एक पॉइंट मिले ना मुझे, तो मैं काफी कुछ बोल सकता हूँ, वैसे आपको भी मेरे जैसा बोलना है, क्योंकि मैं इसके अलावा इन्फॉर्मेशन, 12th के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा हूँ, सारी 12th की ही बातें बोल रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। कहीं ना कहीं हमें आगे ऑर्गेनिक में इसके साथ डील करना है। बेटा 12th की स्पेशलिटी यही है कि आप इस चैप्टर में डील कर रहे हो, वो दूसरे चैप्टर में भी आने वाला है, सिर्फ आपको लिंक करना सीखना है, याद रखना सीखना है। आया समझ में? ओके, चलो। ऐसे रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 2 एग्जांपल दिए। वैसे मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, कुछ ही रिएक्शन क्या होते हैं, एलिमेंट्री। ओके, आगे बढ़े। राइट द जनरल रिएक्शंस एंड डिराइव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। Based on that, write the rate constant for 0 order, first order and second order reaction. तो जनरल रिएक्शन यही लेके जा रहे हैं ना, AA plus BB gives CC and DD। अभी आपको याद रह गया होगा, रेट इक्वल्स टू माइनस dR by dt इक्वल्स टू K, A का पावर X, B का पावर। अब मुझे तो रेट कांस्टेंट K चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे रेट था, रेट के डिनोमिनेटर में दोनों को ले जाना पड़ेगा, तो रेट के डिनोमिनेटर में A का पावर X, B का पावर Y आ गया। बट आपको पता है कि X प्लस Y कर लो अगर, तो क्या होता है, N, और N का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, मतलब कि 0, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में? नेगेटिव होता है लेकिन कम, नेगेटिव होता है लेकिन कुछ ही रिएक्शन में जानबूझ के करे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। नेगेटिव का मतलब होता है नीचे चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी। The SI unit of concentration is what? Mole per liter. Okay, and for the time, yes, second inverse। वैसे टाइम के लिए S होना चाहिए। वैसे इन लोगों ने क्या किया है, पागल है लोग। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस करेक्ट करना है। The SI unit of concentration is mole per liter and time is सेकेंड। ओके, फिर आगे यहाँ पे एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे खत्म हो गया, देन हम ऐड करेंगे SI यूनिट ऑफ रेट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसा लिखना चाह रहे थे। आया समझ में? रेट देखो, रेट क्या होता है, रेट यानी पता है ना आपको, रेट यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम, चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड वो भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, विच इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। आया समझ में? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, n है। सो यूनिट ऑफ n इज मोल लीटर इनवर्स रेज टू 1/n, बट यूनिट ऑफ n इज नहीं, यूनिट ऑफ डिनोमिनेटर
ये रहा ना डिनोमिनेटर जिसमें x प्लस वाई क्या आएगा, n, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का n पावर आएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स, उसका कितना पावर हो गया, n। अब ऊपर जो रेट था वो रेट का पावर क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स, उसका एक्चुअली में कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर बोल दू, सेकेंड इनवर्स का -1 पावर हो गया। और नीचे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का x प्लस वाई पावर है, x प्लस वाई को क्या बोल सकता हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स का विच पावर, n। ये n ऊपर चला जाएगा तो 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो फाइनली आपका यूनिट ऑफ k बनेगा मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n, नॉट l माइनस n, 1 माइनस n। सेकेंड भी अगर ऊपर लिखना चाहता हूं तो सेकेंड का कितना पावर आएगा, -1। अब इन लोगों ने क्या किया है वो देखते हैं। उन्होंने लिखा रेट को कॉन्सेंट्रेशन अपन टाइम और 1 अपन नीचे जो a प्लस बी था ना, मतलब a का x पावर और b का y पावर था ना, उसको कॉन्सेंट्रेशन का कौन सा पावर बोलेंगे, n। कॉन्सेंट्रेशन का क्या यूनिट लिया, मोल लीटर इनवर्स, तो फिर टाइम का भी यूनिट ले लेना चाहिए ना, क्या होगा, सेकेंड। फिर 1 का 1, कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या लेंगे, मोल लीटर इनवर्स, और उसका कितना पावर, n पावर, जो बाकी था मैंने लिखा था, है ना। इसका मतलब ये n ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स का कितना पावर था, 1, तो मोल लीटर इनवर्स का 1 पावर, उसमें से n कट हो गया, सेकंड नीचे ही रखा है और वो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। आया समझ में, जहां पे हमने n को क्या लेना है। अब यहां से आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा वो समझ लेते हैं। बट पहले उसके बाद टाइम के लिए कभी कभी सेकंड भी यूज किया जाता है, मिनट भी यूज किया जाता है, आवर्स भी यूज किया जाता है, डे यूज किया जाता है, ईयर्स भी यूज किया जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो होते हैं तो ईयर्स टाइम लग सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, रिएक्शन। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो देखो 1 माइनस n था, क्या आएगा, 0, तो 1 माइनस 0 का 1 ही पावर बचेगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यूनिट ऑफ k। आया समझ में। वैसे आपको मेन फॉर्मूला यही याद रखना है। अगर आपको पूछे जीरोथ ऑर्डर के लिए कितना है तो n का वैल्यू क्या रखना है, 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना है तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, तो 1 माइनस 1, 0, और 0 है तो लिखने की जरूरत सिंपल की क्या बचा, सेकंड इनवर्स। किसका यूनिट पढ़ रहे, k, रेट कांस्टेंट का। आया समझ में। ओके, आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं बुक के अंदर। इसी के नीचे आपको दिया गया होगा रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू, और इसके नीचे पीछे सेकंड इनवर्स, और पूछा होगा फाइंड द ऑर्डर। आपको कुछ वैल्यू दिया है k का कुछ वैल्यू दिया है, बराबर। उसके पीछे क्या लिखा है, सेकंड इनवर्स, और पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड इनवर्स से ऑर्डर क्या आएगा। आया समझ में, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल है ना एग्जाम्पल में 2, उस टेबल के नीचे देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, हाँ उसमें है ना, फाइंड द ऑर्डर। ओके, मैं करवाऊंगा वैसे, बट आपको समझ में आया। मैं अगर आपको बोल दूं कि k का वैल्यू 2 क्रॉस 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो लिव इट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मोल नहीं, मैंने सही लिखा था यार, पागल। ओके, अब तू ढूंढ क्या आंसर आने वाला था। मैंने सही लिखा था, ओके, मैंने सही लिखा था मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगर मैंने यूनिट लिख दिया तो आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सा है, सेकंड, ये रहा। मतलब कि आपको यूनिट से पता लगाना है कौन सा ऑर्डर है। आया समझ में, उसमें ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 2 क्रॉस 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स है, ऑर्डर कौन सा होगा, 1, सेकंड इनवर्स वाला कौन सा होगा, 1। मैंने अगर लिख दिया 3 क्रॉस 10⁸ ईयर इनवर्स है, 1 ही होगा। ईयर लिखो सेकंड लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो टाइम का यूनिट है ना, तो ऑर्डर क्या होगा, 1। बात समझ में आया। सिंपल सा एमसीक्यू है, लेकिन लॉजिक नहीं काम करेगा तो काम का, आपको यूनिट से जाना है ऑर्डर पे। इसलिए आपको, अगर आप ए चीज भूल जाते हो तो आपके पास ए हथियार होना चाहिए, है ना, उससे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ईयर इनवर्स है, मतलब कि ये गायब है, मोल लीटर इनवर्स गायब है। गायब तब हो सकता है जब ये 0 हो, तो 1 माइनस 1। आया समझ में। अगर मुझे ए दिया है तो इसमें मैं देख रहा हूं कि मेरे पास मोल का 1 पावर था, लीटर का कितना पावर था, -1, बट यहाँ पे मोल का कितना पावर दिखा रहे हैं, और लीटर का, मतलब उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब कि इसका पावर -1 होना चाहिए, तो 1 माइनस n की जगह पे क्या आना चाहिए, -1, एंड देयरफॉर -n इक्वल्स टू -1 -1, तो -1 -1
-2, माइनस माइनस प्लस n इक्वल्स टू 2, ऐसे बैठ के आएगा। अभी तो टेबल था इसलिए सामने से 2 बोल दिया, लेटर ऑन टेबल होगा नहीं। ओके, जैसे कि मान लो कि मुझे लिख के दिया है मोल -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स, बराबर। ये टाइम में तो इनवर्स ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी है वो यहां से निकालना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मोल लीटर इनवर्स का कितना पावर हो जाएगा, ये 2 भी नहीं, कितना होगा -2। तो देखो -2 का 1, -2 हो गया, -2 - 1 2 हो गया। अब ये -2 किसकी जगह पे आया, 1 - n की जगह पे, तो ये 1 उधर चला जाएगा। तो -n इक्वल्स टू -2 - 1, -2 - 1 -3, माइनस माइनस प्लस आया। इस तरह से एमसीक्यू में आएगा। आपको यूनिट से क्या पता लगाना है, यूनिट से क्या पता लगाना है, ऑर्डर। क्या पता लगाना है, ऑर्डर। बोलो कोई डाउट, कंफर्म? ओके, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। What is the molecularity of the reaction and explain its type by the example? ऑलरेडी मैंने मोलिकुलरिटी कवर कर दिया, किया कि नहीं? जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं ना, एलिमेंट्री रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स में नहीं, उसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द which elementary reaction must collide simultaneously in order to bring about the chemical reaction। जो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए, टकराएंगे भी सही, तभी रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बनेगा। ओके, उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। यूनि कब बोलते हैं, रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर ओनली वन रिएक्टिंग स्पीसीज इज इन्वॉल्व, जैसे कि डीकंपोजिशन ऑफ एमोनियम NH4NO3, नॉट NO2। ओके, उसमें से बन जाएगा N2। ओके, नाइट्राइट है तो सही है। नाइट्रेट होता ना तो NO3 आता, ये क्या है, नाइट्राइट। ओके, ATE नहीं है, ITE है। तो NH4NO2, तो N2 निकल गया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2, इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, आया ना। ओके, बहुत, अगर आपको ऐसा लगे बहुत ही दिक्कत वाला है तो ये भी है, CaCO3 CaO प्लस CO2, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, तो 1 मॉलिक्यूलर यानी कि यूनिमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर में कितने रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कोलाइजन्स बिटवीन 2 स्पेसीज, जैसे कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने अभी वही एग्जांपल दिया था, HI में बायोमोलिकुलरिटी। ट्राइमोलिकुलर में कितने हो गए, इन्वॉल्व्स 3 रिएक्टिंग स्पीसीज, जैसे 2NO प्लस 1O2, 1A और ये 2, टोटल कितना हो गया, 3। दिस रिएक्शन विद द मोलिकुलरिटी 3 आर वेरी रेयर। 1 and 2 मोलिकुलरिटी वाले रिएक्शन दिखने मिलते हैं, लेकिन 3 वाला कभी कभी ही दिखने मिलता है। ओके, एंड स्लो टू प्रोसीड। पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें मोर देन 3 molecules कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली, इज अ वेरी स्मॉल। ओके, चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, probability that more than 3 molecules can collide and react simultaneously, वो बहुत ही कम probability है, and hence these are very rare reaction, slow to proceed। आया समझ में? majority of the reactions जनरल में 1 या 2 molecularity होती है। बात क्लियर हो गई? yes or no? 17 से क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। See you in the next lecture. Goodbye, take care, thank you।